नमस्कार दोस्तों, गीता अनुभूति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सभी एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सनातन धर्म में गाय को अत्यंत पवित्र माना जाता है। सनातन संस्कृति में बीफ या गाय का मांस खाने के बारे में सोचना भी असंभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विश्वास का असली रहस्य क्या है? क्या सनातन धर्म केवल अंधाधुंध इस प्रथा का पालन करता है, या इसके पीछे छिपा है हजारों साल का ज्ञान, गहरा वैज्ञानिक तथ्य और आध्यात्मिक महत्व? हमारे पूर्वजों ने क्यों इस एक पशु को परम श्रद्धा के सिंहासन पर बैठाया? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब शास्त्रों के प्रकाश में उजागर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद गाय के प्रति आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा, इसलिए थोड़ा भी स्किप किए बिना अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पॉइंट 1। सनातन धर्म के विशाल और गहरे दर्शन में गाय को केवल एक साधारण चौपाया जानवर नहीं माना जाता है, बल्कि उसे परम ममतामयी मां का स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में गाय को गोमाता कहकर संबोधित किया गया है, और इस नामकरण के पीछे अत्यंत संवेदनशील और आध्यात्मिक कारण है। एक माँ जैसे अपने बच्चे का परम स्नेह से पालन पोषण करती है, ठीक वैसे ही एक गाय अपने बछड़े की जरूरत पूरी करने के बाद बचे हुए दूध से मानव जाति को पोषण देती है और जीवन की रक्षा करती है। ये जो निस्वार्थ त्याग की महिमा है, यही गाय को देवी लक्ष्मी के प्रतीक में बदल देती है। श्रीमद् भगवद गीता से लेकर विभिन्न पुराणों में उल्लेख है कि गाय के प्रत्येक अंग में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। यानी एक गाय की सेवा करने का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों की आराधना करना। ऋग्वेद में गाय को अग्न्या कहा गया है, जिसका अर्थ है जो किसी भी परिस्थिति में वध करने योग्य नहीं है। प्राचीन ऋषि समझ गए थे कि समाज की स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अहिंसा ही परम धर्म है, और इस अहिंसा का पहला पाठ गौ सेवा के माध्यम से शुरू होता है। जब हम गाय का सम्मान करते हैं, तब हमारे हृदय में दया, क्षमा और सहनशीलता का जन्म होता है। गाय का शांत स्वभाव हमें सिखाता है कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्यवान बने रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कामधेनु या सुरभि गाय सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली स्वर्गीय सत्ता है। इसी विश्वास के कारण हर सनातनी परिवार में गाय को अन्न दान करना या उसकी देखभाल करना भाग्य को चमकाने का रास्ता माना जाता है। इसलिए गौ मांस खाना यानी उस मातृसम सत्ता का अपमान करना और अपनी आध्यात्मिक चेतना को नष्ट करना है। जो जीव हमारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दूध देकर हमें पुष्ट करता है, उसकी हत्या करने का विचार करना भी सनातन संस्कृति के मूल आदर्शों के खिलाफ है। इसी गहरे आध्यात्मिक और भावनात्मक जुड़ाव के कारण हजारों साल से हिंदू समाज में गाय को अवध्य और पवित्रतम माना जाता है। गौ सेवा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा माध्यम है। जब हम गौ माता के चरणों में सिर झुकाते हैं, तब हम वास्तव में उस परम कृपालु ईश्वर की सृष्टि के प्रति अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। ये पवित्र भावना ही हमें दूसरे धर्मों या संस्कृतियों से अलग कर एक अनोखी ऊंचाई पर ले जाती है। इसलिए सनातन धर्म में गोमांस का वर्जन करना केवल एक निषेध नहीं है, ये सृष्टि के प्रति प्रेम और दया की एक अंतिम अभिव्यक्ति है। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि और कृषि व्यवस्था में योगदान। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश था, और इस कृषि व्यवस्था की मुख्य चालक शक्ति गाय ही थी। सनातन धर्म में गाय को प्रतिबंधित करने के पीछे जैसे आध्यात्मिक कारण थे, ठीक वैसे ही एक गहरी सामाजिक और आर्थिक दूरदर्शिता भी थी। एक गाय अपने जीवन काल में समाज को जो कुछ भी देती है, उसके मूल्य को किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता। कृषि कार्यों में बैलों या पुरुष गायों की भूमिका अनिवार्य थी। हल चलाने से लेकर फसल को घर लाने तक हर कदम पर वे किसानों के सच्चे मित्र के रूप में काम करते थे। अगर उस समय गौ मांस खाने का चलन होता,
तो किसान अपनी मुख्य कार्यशक्ति खो देते, जिसके कारण खाद्य उत्पादन बाधित होता और समाज में भयानक अकाल पड़ जाता। शास्त्रों में गाय को संपत्ति मानने का एक मुख्य कारण इसका बहुआयामी उपयोग है। गाय केवल दूध ही नहीं देती, बल्कि गाय का गोबर प्राचीन भारत का मुख्य खाद था, जो जमीन की उर्वरता बढ़ाकर प्राकृतिक रूप से फसल उगाने में मदद करता था। यहाँ तक कि आज भी जैविक खेती में गोबर का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा गोबर को सुखाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील रखता था। गाय का मूत्र या गोमूत्र आयुर्वेद चिकित्सा में महाऔषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, जो सैकड़ों बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। प्राचीन ऋषि जानते थे कि एक गाय के मरने पर उससे जितनी मात्रा में मांस मिलेगा, उससे 1000 गुना ज्यादा फायदा उसे जीवित रखने में मिलेगा। एक जीवित गाय सालों साल दूध, खाद और श्रम देकर एक परिवार को आर्थिक समृद्धि प्रदान करती है। इसलिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और समाज को भोजन में आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए गाय की रक्षा करना अनिवार्य किया गया था। गाय की हत्या करने का मतलब था अपनी आय के स्रोत और जीवित रहने के मुख्य साधन को नष्ट करना। इसी कारण शास्त्रों में गाय की हत्या करने को महापाप घोषित किया गया है, ताकि मनुष्य लालच के वश में होकर इस अमूल्य संपत्ति को नष्ट न करे। आर्थिक आत्मनिर्भरता और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए गाय का महत्व असीम है। इसलिए सनातन धर्म में गोमांस को प्रतिबंधित करने का विषय मूल रूप से समाज और सभ्यता को बचाए रखने की एक वैज्ञानिक आर्थिक योजना थी। गाय की रक्षा करने के माध्यम से ही प्राचीन भारत अपनी समृद्धि को बनाए रखने में सक्षम हुआ था। पॉइंट: वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य संबंधी कारण। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र दोनों ने ही गाय के महत्व को एक स्वर में स्वीकार किया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाय के दूध को पूर्ण आहार या आदर्श भोजन कहा जाता है। नवजात शिशु से लेकर वृद्ध तक हर किसी के शरीर में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए गाय के दूध का कोई विकल्प नहीं है। दूध में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम और आवश्यक विटामिन मानव मस्तिष्क के विकास और हड्डियों के निर्माण में विशेष भूमिका निभाते हैं। सनातन धर्म में जिस जीव का दूध पीकर हम बड़े होते हैं, उसे मां का दर्जा दिया गया है और उस जीव के मांस को खाना अनैतिक और अस्वास्थ्यकर माना गया है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार रेड मीट या गाय का मांस पचाना मानव पेट के लिए अत्यंत कठिन है और ये लंबे समय में हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कोलन कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। दूसरी ओर गाय का घी और दही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में असाधारण योगदान देते हैं। प्राचीन चिकित्सक जानते थे कि गाय के शरीर के संपर्क में रहने और गौ सेवा करने से मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है और रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। कई शोधों में ये भी दावा किया गया है कि गाय की सांस के साथ जो हवा निकलती है, वह भी पर्यावरण को शुद्ध करती है। यज्ञ की अग्नि में गाय के घी के प्रयोग से जो धुआं निकलता है, वह हवा के हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। इन सभी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभों को ध्यान में रखते हुए ही सनातन धर्म में गाय को एक विशेष गरिमामय स्थान पर रखा गया है। हम अगर अपने आहार में गाय के मांस के बजाय डेयरी उत्पादों को रखें, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक फायदेमंद और सात्विक गुणों से भरपूर होता है। शास्त्र हमें वही भोजन ग्रहण करने के लिए कहते हैं जो हमारे मन में शांति लाए और शरीर को रोगमुक्त रखे। गाय का मांस राजसिक या तामसिक गुणों वाला होता है, जो मनुष्य के भीतर उग्रता बढ़ा सकता है। इसलिए शरीर और मन की पवित्रता बनाए रखने और लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म में गौ मांस के सेवन से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। ये प्रतिबंध वास्तव में हमें एक उन्नत जीवन शैली और अच्छे स्वास्थ्य की ओर ही ले जाता है। पमेटा, शास्त्रीय निर्देश और अहिंसा का परम धर्म। सनातन धर्म का मूल आधार ही अहिंसा परमो धर्म है, यानी किसी भी जीव को बेवजह कष्ट न देना या उसकी हत्या न करना।
हमारे आदि धर्म ग्रंथों, वेद, उपनिषद और पुराणों में बार बार गाय की पवित्रता और उसकी रक्षा करने का आदेश दिया गया है। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गाय अवध्य है, यानी उस पर किसी भी तरह से प्रहार नहीं किया जा सकता। अथर्ववेद में गाय को विश्व की माता के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौ सेवा के माध्यम से हमें सिखाया है कि एक उन्नत समाज के निर्माण में गाय की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वयं गोपाल नाम धारण किया था और गायों की देखभाल करते थे, जो ये साबित करता है कि ईश्वर भी गाय से अत्यंत प्रेम करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि जो व्यक्ति गाय की रक्षा करता है, वो वास्तव में धर्म की ही रक्षा करता है। विभिन्न स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की हत्या करना या गोमंसा खाना ब्रह्महत्या के समान पाप है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में मांसाहार, विशेष रूप से गोमांस, एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि यह मनुष्य के भीतर दया और करुणा की भावना को कम कर देता है। जब हम अपनी जीभ के स्वाद के लिए एक बेकसूर जानवर की हत्या करते हैं, तब हमारी चेतना का पतन होता है। सनातन धर्म हमें हर जीव के भीतर परमात्मा के दर्शन करना सिखाता है। गाय छून की सबसे शांत और परोपकारी जीव है, इसलिए उसके प्रति हिंसा दिखाना स्वयं प्रकृति के विरुद्ध जाने जैसा है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो पशु की हत्या करते हैं, जो मांस काटते हैं और जो उसका सेवन करते हैं, वे सभी समान रूप से दोषी हैं। शास्त्रों के ये कठोर नियम मूल रूप से मनुष्य के मन में दया और ममता जगाने के लिए बनाए गए थे। पूजा पाठ से लेकर अंतिम संस्कार तक हर धार्मिक अनुष्ठान में गाय के पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र का होना अनिवार्य है। जिस जीव का सब कुछ पवित्र और मानव कल्याण के लिए समर्पित है, उसे खाना किसी भी तरह से धर्म का पालन करने वाले का काम नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रीय नियमों का पालन करना और गाय का सम्मान करना हर सनातनी का परम कर्तव्य है। इन प्राचीन नियमों का पालन करने के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को आज भी जीवित रख पाए हैं। पैठा, आध्यात्मिक उत्थान और मानवीय चेतना का विकास। सनातन धर्म में गोमांस प्रतिबंधित होने के पीछे सबसे गहरा कारण मनुष्य की चेतना का क्रमिक विकास है। हमारा धर्म हमें सिखाता है वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात इस पृथ्वी का हर जीव हमारे परिवार का सदस्य है। आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति की मुख्य शर्त सात्विक आहार ग्रहण करना है। शास्त्रों के अनुसार हम जो खाते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। गाय के मांस को तामसिक भोजन माना जाता है, जो मनुष्य के भीतर क्रोध, वासना और जड़ता को बढ़ाता है। दूसरी ओर गो सेवा और डेयरी उत्पाद मनुष्य के मन में करुणा, मित्रता और दया जगाते हैं। एक व्यक्ति जब गाय को मां की नज़र से देखता है और उसकी सेवा करता है, तब उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है और वो विनम्र होना सीखता है। हमारे ऋषियों ने देखा था कि जो समाज एक बेजुबान जानवर का परम आदर करना जानता है, उस समाज में मनुष्यों के प्रति मनुष्यों की हिंसा बहुत कम हो जाती है। गाय धैर्य और सहनशीलता का साक्षात प्रतीक है। वह सैकड़ों कष्ट सहकर भी हमें बिना कुछ मांगे देती जाती है। ये जो त्याग की शिक्षा है, यही सनातन धर्म की आत्मा है। आध्यात्मिक साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए मन को शांत और पवित्र रखना आवश्यक है, जो गोमांस जैसे भारी और हिंसक भोजन को खाकर संभव नहीं है। गाय की रक्षा के माध्यम से हम वास्तव में अपने भीतर के मानवीय अस्तित्व की ही रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण जब वृंदावन में बंसी बजाते थे, तब केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि गाय बछड़े भी उस प्रेम में मुग्ध होकर दौड़े चले आते थे। ये दिव्य बंधन हमें याद दिलाता है कि सृष्टि के प्रत्येक अणु परमाणु में भगवान का वास है। इसलिए अपनी जीभ की तृप्ति के लिए किसी का जीवन छीन लेना न केवल एक अपराध है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा को भी रोक देता है। जो लोग वास्तविक मोक्ष या शांति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अहिंसा का पालन करना अनिवार्य है।
गाय की रक्षा करना और गोमांस का त्याग करना हमारे पूर्वजों की कोई अंधी प्रथा नहीं थी, बल्कि यह एक उन्नत और संवेदनशील मानव समाज के निर्माण का मूल मंत्र था। इसी विश्वास के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना है और हर जीवन के प्रति सम्मान रखना है। अंतिम विश्लेषण में, गोमांस का त्याग हमारी नैतिक शुद्धता और उन्नत रुचि का एक अनूठा उदाहरण है, जिसने हमें दुनिया के मंच पर एक महान राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई है। इसलिए मोटिवेशन गीता के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आपकी खान पान की आदत न केवल आपके शरीर को, बल्कि आपके भाग्य और भविष्य को भी नियंत्रित करती है। पैठा, भविष्य की पीढ़ी और प्रकृति के संतुलन की रक्षा। वीडियो के इस अंतिम चरण में आकर हमें ये समझना होगा कि गाय की रक्षा करना केवल धार्मिक भावना का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे आने वाले भविष्य और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का एक परम सत्य है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित है, तब हमारे प्राचीन सनातन शास्त्र की यह गो सेवा की अवधारणा एक मार्गदर्शक ज्योति के रूप में काम करती है। विज्ञान कहता है कि जहां गो पालन और गो सेवा की जाती है, वहां की हवा और मिट्टी बहुत अधिक शुद्ध रहती है। एक स्वस्थ गाय न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी को पोषण दे रही है, बल्कि उसके माध्यम से मिलने वाली खाद और सामग्रियां हमारी मिट्टी को जहर मुक्त रखकर भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित कर रही हैं। हम अगर आज अपनी परंपराओं और संस्कारों को भूलकर इस बेजुबान जीव की रक्षा करने में असफल रहे, तो एक दिन हमारी कृषि व्यवस्था और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह ढह जाएगा। सनातन धर्म ने हमें प्रकृति से लड़कर नहीं, बल्कि प्रकृति से प्रेम करके और उसे साथ लेकर जीना सिखाया है। गाय की पूजा करने का अर्थ है उसी प्रकृति का सम्मान करना जिसने हमें जीवित रखा है। जो लोग आज आधुनिकता की दुहाई देकर इस संस्कृति की उपेक्षा करते हैं, वे वास्तव में अपनी ही जड़ों को काट रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम हर घर या क्षेत्र में गायों के प्रति संवेदनशील बने और इस महान शिक्षा को पूरी दुनिया में फैलाएं। याद रखिए, गाय बचेगी तो मिट्टी बचेगी, मिट्टी बचेगी तो कृषि बचेगी, और कृषि बचेगी तभी मानव सभ्यता बची रहेगी। यही संकल्प हर सनातनी का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आइए हम अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए इस अमूल्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण करें और एक सुंदर, अहिंसक और समृद्ध विश्व का निर्माण करें। तो दोस्तों, आशा है कि आज की इस चर्चा के माध्यम से आप सनातन धर्म में गोमांस प्रतिबंधित होने के गहरे और सच्चे कारणों को समझ पाए होंगे। अगर इन जानकारियों ने आपके मन पर थोड़ा भी प्रभाव डाला हो, तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि ये सच्ची बातें हर घर तक पहुंच सकें। अपने बहुमूल्य विचार हमें कमेंट करके बताएं और इस तरह के कई और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए अपने पसंदीदा चैनल गीता अनुभूति को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलिए। नमस्कार।